महाभारत के युद्ध में खूबसूरत स्त्रियों के कारण कहा जाता है इस युद्ध को जन्म लेना पड़ा। महाभारत के युद्ध को अब तक का सबसे बड़ा युद्ध के रूप में देखा जाता है। इसके सही कारणों का पता लगाना आज भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार युद्ध का प्रमुख कारण स्त्रियों को ही बताया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में हुआ और आज भी हम उससे जुड़ी बातों को ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं। वास्तव में ये युद्ध कई लोगों के आपसी मतभेद के कारण हुआ। द्वापर या सतयुग ही नहीं बल्कि कलयुग में भी इसकी बातें बहुत प्रचलित है। स्वयं महाभारत ही इतना बड़ा महाकाव्य है जिसकी अनगिनत रहस्यों को आप जरूर जानना चाहते होंगे। महाभारत की न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पता लगाना बहुत कठिन है। ऐसी ही एक बात है कि आखिर महाभारत युद्ध का असली कारण क्या था। महाभारत का युद्ध किन महिलाओं की वजह से हुआ था और उनकी खूबसूरती युद्ध का कारण बनी। महाभारत का युद्ध का एक बड़ा कारण कौरव और पांडवों के बीच भूमि के बंटवारे को माना जाता है। हालांकि ये बंटवारा शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जो बाद में युद्ध का कारण बनी। दरअसल महाभारत की दो खूबसूरत सुप्रसिद्ध महिलाएं अंबिका और अंबालिका थी। ये दोनों ही काशी नरेश की पुत्रियां थीं और दोनों धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं थीं। कालांतर में इन दोनों स्त्रियों को आपसी मतभेद और इनके पुत्रों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट की लड़ाई ने महाभारत जैसे एक महान युद्ध को जन्म दिया। सत्यवती ने भी महाभारत के युद्ध के बीज बोए। महाभारत में एक और चरित्र सत्यवती का है, जो राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तभी सहमत हुई उसके भावी पुत्रों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजगद्दी सौंपी जाए। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए और उनके पुत्र भीष्म का जन्म हुआ। आगे चलकर राजपाट संभालने की बजाय भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत का ले लिया, जिससे कभी उनकी शादी नहीं हुई और उन्हें बच्चे भी नहीं हुए और सिंहासन की लड़ाई न हो सके, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सत्यवती के पुत्र ने जब सिंहासन नहीं लिया, तब ये अंबिका अंबालिका के पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु को सौंपा गया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और पांडु अल्पायु में ही दुनिया से चले गए। उस समय कौरवों और पांडवों को राज्य संभालने की बात की गई। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वहीं धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और 1 पुत्री थी, जो बाद में कौरवों के नाम से जाने गए। इन्हीं दोनों के बीच आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए ऐसा कहा जाता है सत्यवती ने ही महाभारत के युद्ध का बीज बोए। द्रौपदी भी युद्ध का कारण मानी जाती हैं। महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण उस समय की खूबसूरत स्त्री द्रौपदी को माना जाता है। महाभारत काव्य के अनुसार 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी अत्यंत खूबसूरत थी और इस समय लोग उनकी एक झलक के लिए भी तरसते थे। ऐसे में कई बार कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया, तब उसने एक खूबसूरत दृश्य देखा जिसमें फर्श को सजाया गया था। दुर्योधन यह समझ नहीं पाया कि फर्श नहीं बल्कि एक खूबसूरत जलाशय है और वह उसमें गिर गया। दुर्योधन को नीचे गिरा हुआ देखकर द्रौपदी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर कटु वचन से संबोधित किया। इसी समय दुर्योधन ने बदले की ठानी और आगे चलकर कहा जाता है इसी कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। यह भी एक महाभारत का युद्ध का बड़ा कारण था। एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ में, जिसको चौपड़ पासे कहते हैं, पासे खेलने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि खेल के पहले ही दुर्योधन के चाचा शकुनी द्वारा तय किया गया था, अतः पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके पास जब कुछ भी नहीं बचा तो दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव में लगाने की मांग की। उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और उसे दांव पर लगा दिया गया। आगे चलकर यही महाभारत का असली कारण बना। यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो उसके सही कारण थोड़ा मुश्किल है पता लगाना, लेकिन यहाँ बताए कारण सिर्फ महाभारत ग्रंथ में मिलते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।